हालेलुया। खुदावंद का फजल और उसकी सलामती आप सबके साथ हो। कल रात हम दुआ कर रहे थे 9:30 बजे से 11 बजे तक और हम 8 लोग थे और मैं ईमान रखता हूँ कि नेक्स्ट ज़्यादा होंगे। और रात खुदावंद मेरे दिल में एक और बात डाल रहा था, मैं फील कर रहा था ये एक जो है दिन जो है ये काफ़ी नहीं है, तो हम एक दिन और 9:30 से 11 बजे तक खुदावंद की हजूरी में, और मेरे दिल में बुध का दिन है तो बुध वाले दिन और हफ्ते वाले दिन रात 9:30 से 11 बजे तक हम खुदावंद के हजूर इसलिए आएंगे कि हम दुआ कर सकें लोगों की नजात के लिए, बरकत के लिए, कलीसिया के लिए, और सबसे बढ़कर हम बेदारी के लिए दुआ कर सकें कि खुदावंद हमारे चर्च में और हमारे मुल्क में एक बड़ी बेदारी लेकर आए। और मैं ईमान रखता हूँ कि बेदारी जो है वो दुआओं के वसीला से आती है। किसके वसीला से आती है? दुआओं के वसीला से आती है। तो क्या आप इस बेदारी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो दुआओं के वसीला से आए? क्या ग्रेस चर्च के लोग उस बेदारी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जो दुआओं के वसीला से आती है? आपके अंदर ये, आपके दिल में ऐसा है कि हम दुआएं करें और खुदा बेदारी को भेजे? जी, आप अपने हाथ दिखा सकते हैं अगर आपके दिल में ये बात है। याद रखिए, जो कलीसियाएं मिलकर दुआ नहीं करती वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। उनमें खुदा का काम, खुदा का असर जो है वो क्या हो जाता है? खत्म होना शुरू हो जाता है। तो आइए हम एक नए तौर से खुदा की उन बरकतों को जो हमारे लिए अभी बाकी हैं और आने वाली हैं उनको हासिल करने के लिए हम खुदा के हुजूर झुकें और दुआएं करें और अपने खानदानों को उबारें। और आपके खानदानों के लिए खुदा का कलाम है, खुदा का काम है और वो आपने करना है। हालेलुया। हमने ये निजात जो पाई है, जो मसीह के वसीला से हमें मिली है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे और मेरे खानदान तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। ये नजात का जो काम है जो हमारी जिंदगी के अंदर शुरू हुआ है और उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से शुरू हुआ है, ये काम हमारे वसीला से दूसरे लोगों तक पहुंचना है। और जो चर्च, जो कलीसियाएं कुछ खबरी का पैगाम नहीं सुनाती, वो कलीसियाएं भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती है, तादाद रह जाती है। लेकिन जिस रूह से हमें खुदा का काम या खुदा की लोग होना चाहिए, वो रूह हमारे अंदर से क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो आइए एक नए तौर से अपने घरानों को मुरतब करें, अपनी जिंदगियों को मुरतब करें, हम खुदा के करीब आएं ताकि खुदा हमारे वसीले से अपना काम कर सके। हालेलुया। कहिए, खुदा हमारे वसीले से अपना काम कर सके। खुदा हमारे वसीले से अपना काम कर सके। इस बात को याद रखिए, आप जमीन पर खुदा का वसीला है। आप जमीन पर खुदा का क्या है? वसीला है। प्यारी कलीसिया, आप जमीन पर खुदा का वसीला है कि खुदा उस नजात के बड़े काम को आपके जरिया से कौमों और उम्मतों तक लेकर जाए और आप इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। आप लोगों को गवाही भी दे सकते हैं, आप दुआएं कर सकते हैं। जिस तरह का भी कंट्रीब्यूट आपको करना चाहिए आप इसमें कीजिए, क्योंकि ये ईरा हमारा है, ये वक्त हमारा है। खुदा ने हमें दिया है कि हम उसका काम करें और हमें अच्छे नौकर की तरह खुदा का काम करना है। हालेलुया। मेरे दिल में आज एक बहुत कीमती पैगाम है आपके लिए और मेरे लिए भी। ज़बूर 23 कहिए, खुदा का कलाम कीमती है। खुदा
خدا کا کلام میرے لیے ہے، خدا کا کلام میرے لیے ہے، یہ مجھے زندگی دیتا ہے، یہ مجھے زندگی دیتا ہے، یہ مجھے ابدی زندگی کی راہ پر لے چلتا ہے، یہ مجھے اپنی زندگی کی راہ پر لے چلتا ہے، یہ میری خدا سے ملاقات کرا دیتا یہ ہے، میری خدا سے ملاقات خدا کرا اپنے دیتا ہے، کلام کے وسیلہ سے میرے ساتھ بولتا ہے، خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے میرے ساتھ میں بولتا خدا ہے۔ کا شکر گزار ہوں، خدا میرے ساتھ بولتا ہے۔ ہاللیلویہ، یہ خدا بن کے لیے زوردار تالیاں۔ زبور 23 ہم نے بچپن میں، یہ وہ پہلا زبور تھا جس کو ہم نے سنڈے اسکول میں زبانی سیکھا، 10 احکام اور 23 زبور۔ کتنے لوگوں نے بچپن میں سے سیکھا؟ ہاللیلویہ، ہم سب نے اس زبور کو سیکھا، اور کیا ہی خوبصورت خدا کا کلام ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے، آپ بول سکتے ہیں، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ اپنے نام کی خاطر سے ثابت جگہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ موت کے سایہ کی وادی سے میرا گزر، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ڈالا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا، آمین۔ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ اس کا مطلب ہے اطمینان، سکونت، سیٹسفیکشن صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے۔ خدا کے لوگوں، پیاری کلیسیا، خدا آپ کو سلامتی اور سکونت بخشنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ مرضی کبھی نہیں ہے کہ ہم دکھ میں رہیں، ہم مصیبتوں میں پڑے رہیں، ہم پرگندہ ہوتے رہیں، ہم خدا سے دور جاتے رہیں، ہم ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے رہیں۔ خدا کی یہ مرضی نہیں ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کے پاس رہیں اور اس کے پاس سکونت کریں، اطمینان سے رہیں، خوشحالی سے رہیں، بحالی سے رہیں، برکت ہماری زندگیوں میں، تازگی ہماری زندگیوں میں، خوشحالی ہماری زندگیوں میں ہو، فراوانی ہماری زندگیوں میں ہو، فتح ہماری زندگیوں میں ہو، اور ہم ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں۔ کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہے، تم میرے قریب آؤ تو میں تمہارے قریب آؤں گا، تم میرے قریب آؤ تو میں تمہارے قریب آؤں گا۔ خدا ہمارے قریب آنا چاہتا ہے۔ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، اور مذہب کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا خود ساختہ خدا کے پاس پہنچنے کا طریقہ اس کو مذہب کہتے ہیں، لیکن مسیحیت کے ساتھ اس سے الٹ ہوا ہے۔ خدا خود ہمارے لیے آیا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ خدا خود انسان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، خدا خود انسان کو چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ تو مسیحیت، کرسچینٹی، یہ زندگی بسر کرنے کا ایک طرز عمل ہے، ایک طریقہ ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ یہ خدا سے
मिले रहने का नाम है। और खुदा हमें बचाने के लिए खुद आया है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और उसके बेटा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना, और वो तुम्हें तमाम कौम को, तमाम लोगों को, तमाम इंसानों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम खुदा की सिताइश कर रहे हैं, हम खुदा की प्रस्तुति कर रहे हैं, हम दुआएं कर रहे हैं। ये इस वजह से है कि खुदा हमारे पास आया है, खुदा ने हमें चुना, खुदा ने हमें बनाया है, खुदा ने हमें अलहदा किया है, खुदा ने दुनिया के हकीमों को नहीं, हम नकम्मों और बेवजूदों को चुना और अपना खानदान बनाया है। ये इस वक्त की हकीकत है कि हम खुदा के पास हैं और हमारा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। ज़बूर 23, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। आज अगर हम देखते हैं तो हर तरफ कमी नजर आती है। फाइनेंस, दूसरी चीजें, रिश्ते, मोहब्बत और बहुत कुछ क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। वसाइल स्क्वीज होते जा रहे हैं। ये हमसे आने हो गए या खुदा बदल गया है, पता नहीं क्या हुआ है। हमसे आने हो गया, वेरी गुड, आपने एडमिट कर लिया, हमसे आने हो गया। कलाम कहता है खुदावन मेरा चौपान है। कहिए खुदावन मेरा चौपान है, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, मुझे कमी ना होगी। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है The Lord is my shepherd, I have everything। मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास क्या है? सब कुछ है। इंसान के पास उस वक्त कम होता है जब उसके ज़हन में ये बातें आती हैं, मेरे पास क्या? खुदा आपके थोड़े को ज्यादा करने की कुदरत रखता है। खुदा आपके थोड़े को ज्यादा करने की कुदरत रखता है। खुदा के साथ हर चीज बढ़ती है, तरक्की करती है। आप खुदा की बनाई हुई किसी भी चीज को देख ले, उसमें बढ़ना मौजूद है, उसमें बढ़ना मौजूद है। आप यहां कट लगाते हैं, कुछ दिनों के बाद आपका कट वो क्या होता है? भर जाता है, मुकम्मल हो जाता है। आप एक दरख्त को काटते हैं और उसके बीज को आप बोते हैं, बहुत सारे दरख्त क्या हो जाते हैं? पैदा हो जाते हैं। खुदावन के सिस्टम में हर एक चीज क्या होती है? बढ़ती है, बढ़ती है। हिकमत बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, दौलत बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है। तो फिर क्यों हमारी जिंदगियों में कमी है? क्यों कमी आ रही है? जब खुदावन चौपान है तो फिर कमी क्यों है? इस बात पर हमें गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। मेरा खुदा मुहैया करने वाला है, देने वाला है, जरूरतों को पूरा करने वाला है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। फिर मैं कमी का क्यों जो है वो तजर्बा करता हूं, या क्यों कमी मेरी जिंदगी के अंदर आती है? आइए हम सॉर्ट आउट करें अपनी लाइफ में, हम इन मसलों को जाने अपनी जिंदगी में कि कमी क्यों आती है, जबकि खुदा चौपान है, जबकि खुदा चरवाहा है, वो अच्छा चरवाहा है, वो हमें अच्छी, वो कहता है वो मुझे अच्छी अच्छी चरागाहों में बिठाता है। कैसी चरागाह है? खुदा की चरागाह कैसी है? अच्छी, अच्छी, बेहतरीन, बेहतरीन चारा, बेहतरीन सब कुछ उसमें है। वो मुझे
राहत के चश्मों के पास ले जाता है। राहत के चश्मे, यीशु मसीह राहत का क्या है? चश्मा है। और यीशु मसीह कभी ना खत्म होने वाला चश्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह कैसा चश्मा है? कैसा चश्मा है? जोर से जरा। खत्म होने वाला, कभी ना खत्म होने वाला चश्मा, कभी ना खत्म होने, कभी ना खत्म होने वाला चश्मा हमारे पास है, हमारे साथ है। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, मैं कभी तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी ना खत्म होने वाला चश्मा मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को क्या करता है? अच्छा चरवाहा। यूहन्ना 10 में बहुत खूबसूरत बातें अच्छे चरवाहे के बारे में लिखी हैं, और यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं मजदूर नहीं हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं आपकी केयर करूंगा, मैं आपको संभालूंगा। फिर उसने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, चरवाहा निकलता है और आगे आगे चलता है, और उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि उसकी भेड़ें उसे जानती हैं। क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? 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 यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, जो हमारे लिए क्या देता है? उसने हमारे लिए क्या दी है? आइए अच्छे चरवाहे के पास। चरवाहे किसी को यहाँ पे चरवाहा होने का तजुर्बा है? किसी ने भेड़ बकरियों के साथ या कुछ ऐसा कोई वक्त गुजारा हो? हाँ जी, यानी वो उनकी हिफाजत करता है। कोई भेड़िया कोई आ जाए उन्हें फाड़ने के लिए, तो वो क्या करता है? क्या करता है? वो भेड़ों के सामने क्या होता है? खड़ा होता है। ओल्ड टाइम में जब कहते काउंटिंग का सिस्टम नहीं था, तो चरवाहे जब वापस आते तो वो एक गोल सा ऐसे लगा होता, उसमें हेड सी होती, उसमें वो उनको ले आते और वो उनको काउंट करते अपनी भेड़ों को। और उन्होंने छोटे छोटे पत्थर, इधर एक टब है एक इधर टब है या बाल्टी है, उसमें रखे होते। एक भेड़ जाती वो पत्थर इधर से निकाल कर इधर, इधर से निकाल कर इधर, और जब सारी भेड़ें अंदर चली जाती इनका माल मवेशी, तो वो देखते कि अगर इसमें कोई पत्थर रह गया तो इसका मतलब है आज कोई भेड़ मिसिंग है, और वो चरवाहा उनको अंदर करता और वो फिर वापस उस भेड़ को क्या करता? ढूंढने के लिए जाता। ये ओल्ड टाइम में जब गिनती का सिस्टम नहीं था, काउंटिंग का सिस्टम जब नहीं था। और फिर जब भेड़ें सारी अंदर उसमें चली जाती तो चरवाहा रात को गेट में ऐसे लेट जाता कि अगर कोई भेड़िया या शेर या कोई ऐसा जानवर आएगा भेड़ उठाने के लिए, तो उसको पहले मुझसे सामना करना पड़ेगा। जो यहां से भेड़ ले जाएगा वो मुझे मार कर लेकर जाएगा। ओल्ड टाइम में। और यीशु मसीह ने कहा मैं ऐसा चरवाहा हूं जो तुम्हारे लिए अपनी जान देगा। ये ज़बूर जो आज हम पढ़ रहे हैं 23 ज़बूर, इसका लिखने वाला दाऊद बादशाह है, और वो भी क्या था? चरवाहा था। उसको तजर्बा था भेड़ों के साथ रहने का, और उसने अपनी लाइफ में ये देखा कि खुदा उसके साथ उम्र भर एक
चरवाहे की तरह रहा है। हालेलुया। खुदा उसके साथ उम्र भर एक चरवाहे की तरह रहा है। खुदा उसको बचाता रहा, छुड़ाता रहा, बहाल करता रहा, रहाई देता रहा। उसने अपनी लाइफ में बेशुमार मुश्किलात को भी देखा है। फौजें उसके पीछे हैं, बादशाह उसके पीछे है, लेकिन छुड़ाने वाला उसके साथ है। याद रखिए, आपके पीछे कोई भी हो, जब छुड़ाने वाला आपके साथ मौजूद है तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि छुड़ाने वाला आपके साथ। दाऊद को ये उसका लाइफ एक्सपीरियंस था कि खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद ने उसे 1.5 साल से लिया और उसे क्या किया? मसा किया, बादशाह बना दिया। और वो इस बात का इज़हार भी करता है, लिखता भी है, कहता भी है कि खुदा ने मुझे क्या किया? मैं तो बच्चा था, खुदा ने मुझे इस कौम का पेशवा बना दिया। मैं तो भेड़ बकरियां चुराने वाला था, खुदा ने मुझे क्या किया? इस कौम का बादशाह बना दिया। याद रखिए, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब हम खुदा की प्रस्तुति करते हैं, जब हम खुदा की सिताइश करते हैं, जब हम खुदा को मुबारक कहते हैं, और जब हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अहमियत खुदा को देते हैं, फिर खुदा हमें उठाता है, बढ़ाता है, अपना हाथ हमारी जिंदगी पर रखता है और दुनिया में हमें सरफराज करता है। खुदा को जानिए, खुदा से मोहब्बत कीजिए, खुदा के पीछे आइए। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। वो हमें वो चाहता है कि हम सच्चाई 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 के रास्ते पर चलें। हमारी जिंदगी में कुछ छल ना हो, बेरहमी ना हो, बेइंसाफी ना हो, इंसाफ हो हमारी जिंदगी में। खुदा तुझसे क्या चाहता है कि तू क्या करे? रहम करे और तू इंसाफ। इससे ज्यादा खुदा तुझसे क्या चाहता है कि तू रहम करे और तू क्या करे? इंसाफ करे। खुदा की जात के अंदर रहम करना है, वो हमें भी रहम करने वाला बनाना चाहता है। वो अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर, टेढ़ी राहों पर नहीं, सदाकत की राहों पर, झूठ की राहों पर नहीं, सदाकत की राहों पर ले चलता है। और जब हम उसके नाम से कहलाते हैं, हम किसके नाम से कहलाते हैं? किसके नाम से कहलाते हैं जी? किसके नाम से कहलाते हैं? किसके नाम से कहलाते हैं? खुदा के नाम से। फिर हमें कैसी राह चुननी है? सदाकत, सच्चाई की राह चुननी। खुदा सदाकत को पसंद करता है, खुदा सच्चाई को पसंद करता है। आप जितना मर्जी आप खुदा से प्यार करें, लेकिन सदाकत ना होगी तो खुदा आपको कहेगा कि तूने सदाकत नहीं की। खुदा दाऊद से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसने हत्ती ऊरिया को मरवा दिया तो खुदा ने उसे कहा, खुदा ने उसे कहा, किसके जरिया से? नातन नबी के जरिया से खुदा उसके साथ बोल रहा, खुदा ने उसके साथ कलाम किया। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोगों के अंदर सच्चाई ना हो, उसके लोगों के अंदर सदाकत ना हो। खुदा चाहता है जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट में हमारे अंदर क्या पाई जाए? सदाकत पाई जाए। सादक खुदा को क्या आते हैं? पसंद आते हैं। सादक खुदा को क्या आते हैं?
खुदा साधकों को मिरास बख्शता है, खुदा साधकों के साथ है, खुदा साधकों को बरकत बख्शता है, खुदा साधकों को छुड़ाता है, खुदा साधकों को रहाई बख्शता है। बल्कि मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। बाज़ औक़ात हम मौत के साया की वादियों में से गुजरते हैं और खुदा कहता है मैं तेरे साथ, और हमारा एक्सपीरियंस है, हमने अपनी मुश्किलात में खुदा को अपने साथ पाया। जब हम मुश्किलात का शिकार होते हैं, खुदा हमारे साथ आ खड़ा होता है। बल्कि मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरे खिलाफ जंग खैमाजन हो, लश्कर खैमाजन हो, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि खुदा मेरे साथ है। खुदा को साथ रखिए, हर रोज उससे मुलाकात कीजिए, हर रोज उससे बात कीजिए और हर रोज उसकी बात सुनिए। वो क्या कहता है? वो कभी भी हमसे जुदा होना नहीं चाहता, वो कभी भी हमसे दूर होना नहीं चाहता। उसकी ये मर्जी नहीं है कि हमसे वो दूर हो जाए। वो तो उस वक्त भी आदम के पास आ गया जब आदम ने गुनाह कर लिया और उसने उसको पुकारा, तू कहाँ? क्या खुदा नहीं जानता था कि आदम ने ये फल खा लिया? खुदा से कोई चीज छुपी हुई है, छुपी हुई है। उसके बारे में लिखा है He's all knowing, अल खबीर, सब कुछ वो क्या करता है? जानता है। He knows everything। और वो आदम को पुकारता है और आदम खुद ही कहता है मैं नंगा हूं, मैं गुनाह में हूं। खुदा उस वक्त भी उसे क्या करता है? पुकारता है। जब हम खुदा से दूर चले जाते हैं, खुदा फिर भी हमें क्या करता है? पुकारता है। हम सुने या ना सुने ये हमारी मर्जी है। खुदा बोलता है यहाँ पर, खुदा पुकारता है यहाँ पर, ज़मीर की आवाज आती है कि तूने ये क्या किया। खुदा कभी भी हमसे दूर नहीं रहता क्योंकि वो हमसे क्या करता है? मोहब्बत करता है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। ये सरफराजी है। ये क्या है? सरफराजी। खुदा इस कदर सरफराज करता है कि आपके दुश्मन आपके दाई हो जाते हैं, आपके दुश्मन आपको बुलाते हैं और आपकी क्या करते हैं? इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे क्या बिछाता है? दस्तरखान बिछाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है जब इंसान की रवशें खुदा को पसंद आती हैं, हालेलुया, जब इंसान की रवशें खुदा को क्या करती हैं? पसंद आती हैं, वो उसके दुश्मनों को दोस्तों में तब्दील कर देता है। जो आपका बुरा चाहते हैं वही आपके लिए खड़े हो जाते हैं। ये खुदा की कुदरत है। जब आपकी रवशें, आपके किरदार, आपके रवैये, आपकी जिंदगी दुरुस्त हो जाती है, खुदा दुश्मनों को दोस्तों में बदल देने की कुदरत रखता है। वो बदल देता है। आपके दोस्त आपके लिए क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। आपके दुश्मन आपके लिए खड़े हो जाते हैं। ये उसकी कुदरत, उसका रहम है।
तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला। प्याला क्या होता है? क्या होता है? लबरेज। लबरेज होने का क्या मतलब है? फरावानी है, दस्तयाबी है, खुशहाली है। हर एक चीज फरात से ज्यादा मौजूद है और हर एक चीज कसरत से है, कमी नहीं है। जब कसरत है तो फिर कमी नहीं है, फिर कमी जाती रहती है। मेरा प्याला क्या होता है? लबरेज होता है। मेरा प्याला क्या होता है? लबरेज होता है। हमारे प्यालों को लबरेज होना है, हमारे प्यालों को लबरेज होना है, हमारी जिंदगियों को लबरेज होना है, हमारी बरकतों से दूसरों ने मुस्तफीद होना है, हमारी बरकतें दूसरों तक पहुंचनी है। हमने बतेरों को स्ट्रेंथन करना है, हमने बतेरों को मजबूत करना है, हमने बतेरों को अंजील सुनानी है, हमने बतेरों को मसीह के पास लेकर आना है, क्योंकि मेरा प्याला क्या होता है? लबरेज। उसकी शफकत से, उसकी रहमत से, उसकी बरकत से, उसकी हुजूरी से, उसकी आग से, उसके मसा से मेरा प्याला लबरेज होता है। प्यारी कलीसिया, मसीह आपके प्यालों को लबरेज करना चाहता है, आपको भरना चाहता है, मामूरी का तजर्बा देना चाहता है। उसने मेरे सर पर तेल मला, उसने मुझे मसा किया ताकि मैं गरीबों को क्या सुनाऊं? कैदियों को क्या दूं? अंधों को भलाई। ये कलीसिया का काम, ये खुदा के लोगों का काम, ये हमारा काम है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ, और मैं खुदा उनके घर में क्या करूंगा? आइए अच्छे चरवाहे के पास आइए, वो चरवाहा जो हमारे लिए क्या देता है? अपनी जिंदगी उसके पास लेकर आइए। वो आपके रोने को खुशी दे, आपकी कमी को बरकत में बदल देगा। आपकी कमी को किस में बदल देगा? बरकत में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमियां बरकत में बदल जाएं, तो चरवाहे के पास आइए, जो अच्छा चरवाहा है और जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? यीशु मसीह। वो आपको हर तरह की बरकत देना चाहता है, तसल्ली से, इत्मीनान से, हर तरह की बरकत से वो आपको भरना चाहता है। आपके दिलों में वो अपने इत्मीनान को भरना चाहता है। मुकद्दस पौलुस कहता है, अब जो इत्मीनान का सरचश्मा है वो आप ही तुम्हें पाक करेगा, वो आप ही हमें पाक करेगा, वो आप ही हमें खड़ा करेगा, वो आप ही हमें उठाएगा, वो आप ही हमारी मदद करेगा, वो आप ही हमें लिए करेगा। हमें सिर्फ अपनी जिंदगी उसके हाथ में देनी है। आइए अच्छे चरवाहे के पास आइए, जिसके पास अच्छी अच्छी चरागाहें हैं और जिसके पास राहत और राहत के चश्मे हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आइए अपने सर खुदावंद के नजर गिराएं और दुआ करें। आइए यीशु के पास आए, जो अच्छा चरवाहा है, जिसके पास हर अच्छी बरकत और हर अच्छा इनाम मेरे लिए मौजूद है। उसके पास आइए, उसके पास आइए, उसके पास आइए। उसे दिल दे दीजिए, उसे जिंदगी दीजिए, उसे अपना मालिक बना लीजिए। वो आपकी कमियों को खत्म करेगा और आपको हर तरह की बरकत अता करेगा। आइए